मनसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधनुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये अफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कृतस्ते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्याभयवंशपारिधिविदुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रवीरेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये स्वयतो जगद्गुरुवर्ये श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीमत्काश्यपगोत्ररत्नजनुतं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामिविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीनमः श्रीपराङ्कुशपरकालेति वरवरवरप्रतिगादिभिर्गुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहाय्याः सन्तपूर्वाचार्याः सहाय्याः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सर्वेश्वरेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु स्वेतर समस्त वस्तुओं से श्रेष्ठ
पीतांबरधारी नंद नंदन कंस चाणूर मर्दन पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र भगवान, जिनकी वांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेकर के हम सभी भगवान के पावन रसमय चरित्रों का रसास्वादन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता हैं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमय उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणति निवेदन हम सभी करते हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण को शास्त्रों में इस ग्रंथ को भगवान की वांगमयी मूर्ति कहा गया, शब्दमयी मूर्ति कहा गया। शब्दमयी मूर्ति, वांगमयी मूर्ति। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की है। महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना तब की जब 17 पुराणों की रचना कर देने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली, चैन नहीं मिला। तब नारद जी ने उन्हें प्रेरणा दी और नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम वक्ता हैं जिन्होंने इस कथा को सुनाया श्री सुखदेव जी महाराज। और राजा परीक्षित को, अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई सुखदेव जी ने। और सौनकादि 88,000 महर्षियों ने नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में विराजमान होकर के बैठ करके ये कथा श्री सूत जी महाराज के श्रीमुख से सुनी थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल मिलाकर के 12 स्कंद हैं। इन 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं और 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक हैं। इन 18,000 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के अनंत दिव्य चरित्रों का संकलन किया गया है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की ही, ठाकुर जी की ही ये वांगमयी मूर्ति है। वांगमयी मूर्ति का अर्थ क्या होता है? कहते हैं इस संसार में हम भगवान की काष्ठ की मूर्ति बनाते हैं, लकड़ी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, अनेक प्रकार की मूर्तियां बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसका पूजन अर्चन करके हम सभी भगवत तत्व का अनुभव करते हैं। ऐसे ही भगवान की ये सबसे विलक्षण और विचित्र मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। बंधुओं ध्यान दीजिएगा, ये श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है और इस दुनिया की जितनी मूर्तियां हैं उन सबसे ये श्रेष्ठ है और विलक्षण है। ये क्यों विलक्षण है, क्यों श्रेष्ठ है? कहते हैं संसार की जितनी भी मूर्तियां हैं, चाहे कैसी भी मूर्ति हो, इस संसार की वो मूर्ति, उसको बनाने वाला व्यक्ति एक साधारण मूर्तिकार होता है। उसको बनाने वाला जो मूर्तिकार वो हम सब की तरह एक साधारण मनुष्य है, जीव है। और उस मूर्ति को जब मंदिरों में लाया जाता है उसमें वैदिक ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मंत्रों के द्वारा। तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने वाले जो वैदिक ब्राह्मण वो सब भी हमारी तरह ही साधारण जीव हैं, मनुष्य हैं। और उस मूर्ति में पूजन अर्चन करने वाले हम जैसे भक्त, उस मंदिर का, उस मूर्ति का प्रचार प्रसार करने वाले भक्त, सब हम सब की तरह ही साधारण मनुष्य हैं, जीव ही हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण भैया भगवान की ऐसी वांगमयी मूर्ति, ऐसी दिव्य मूर्ति है जिसकी रचना करने वाले भगवान, उसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भगवान, उसकी रचना करने वाले भगवान, उसका प्रचार प्रसार करने वाले भगवान, स्वयं भगवान ही अनेकानेक रूपों में आकर के कलयुग के प्राणियों के कलिमल को हरने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रतिष्ठापन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी दिव्य वांगमयी मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण। इसकी रचना किसने की? हमने बताया आपको इसकी रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। महर्षि वेदव्यास जी कौन है? कहते हैं महर्षि वेदव्यास जी भगवान ही है। भगवान के 24 अवतारों में से 17वें अवतार है महर्षि वेदव्यास। 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास जी के रूप में हुआ। स्वयं महर्षि वेदव्यास जी के रूप में आकर के भगवान श्री कृष्ण ही इस वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं, शब्दमयी मूर्ति। अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा किसने की? मूर्ति की रचना हो गई, अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? कहते हैं स्वयं भगवान। स्वयं भगवान ने इसमें प्राण प्रतिष्ठा की है। बड़ा सुंदर प्रसंग है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी 125 वर्षों की लीला को पूर्ण करके अपने
परम धाम को जाने वाले थे, उस अंतिम क्षणों में भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। उद्धव जी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे, प्रभु आप तो इस धरा को छोड़कर के चले जाएंगे, लेकिन आपके जाने के पश्चात आपके इतने सारे भक्त हैं इस धरा पे, वो अपना जीवन कैसे धारण करेंगे? आपके वियोग में वो कैसे जीवित रहेंगे? उनके प्राणों के लिए कोई आश्रय तो होना चाहिए। वो किसका सहारा लेंगे, किसका आश्रय लेंगे वो? तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से बड़ी सुंदर बात कही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव अपने अन्य अवतारों में अपनी लीला को पूर्ण करके, अन्य अवतारों में मैं जब अपनी लीला पूर्ण कर देता हूँ, अपनी लीला का स्मरण करता हूँ, तो क्षीरार्णव में प्रविष्ट हो जाता हूँ। क्षीर सागर से भगवान का उद्भव होता है, अवतार होता है, इसलिए क्षीर सागर में ही भगवान लीला पूर्ण करके समाहित हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं उद्धव से, उद्धव अपने अन्य अवतारों में मैं अपनी लीला को पूर्ण करके क्षीर सागर में समा जाता था, लेकिन अब की बार मैं क्षीरार्णव नहीं जाऊंगा। उद्धव जी ने पूछा, तो कहाँ पधारेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव अब की बार मैं क्षीरार्णव में नहीं जाऊंगा, अब की बार भागवतार्णव में मेरा प्रवेश हो जाएगा। और महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है कि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णव और तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि। तिरोधाय अपनी दिव्य ज्योति को, अपने तेज को, प्रकाश को तिरोहित करके भगवान श्री कृष्ण इस वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के क्षीरार्णव में, भागवतार्णव में प्रविष्ट हो गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, इसी कारण से इसे भगवान की वाङ्मयी मूर्ति कहते हैं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। ये प्रत्यक्ष ठाकुर जी ही हम सबके बीच में विराजमान हैं और इनका आश्रय हम सभी ने 7 दिनों के लिए लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं भगवान ही आकर के प्रविष्ट हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। अब इसमें अलग से प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या आवश्यकता? स्वयं ठाकुर जी ही आकर के बैठ गए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने वाले भगवान, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भगवान, आगे इसका प्रचार प्रसार करके इसको जन जन तक पहुंचाने वाले भी भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है श्री सुखदेव जी महाराज। बोले वो कौन है? कहते हैं सुखदेव जी महाराज भी भगवान ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही जब प्रथम स्कंद के अंतिम में श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण होता है, उनका आगमन होता है राजा परीक्षित के पास। सुखदेव जी जब आते हैं तो वहां पर उस प्रसंग में महर्षि वेदव्यास जी ने बड़ी दिव्य पंक्तियां लिखी हैं। महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि तत्रा भवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो धृतश्च बालेन वधूतवेश। तत्रा भवत्, तत्रा गमत्, 2 पाठ में तत्रा भवत्, वहां पर आ गए। कौन आए? बोले भगवान व्यासपुत्रो, स्वयं भगवान ही व्यासपुत्र सुखदेव का रूप बनाकर के राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए उस गंगा तट पर, उस रमणीय तट पर आ गए। और बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। हमेशा कहता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बड़ा तत्व है इसमें। भागवत के एक एक श्लोक में, उस श्लोक की एक एक पंक्ति में, उसके एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में बड़ा तत्व छुपा है। और जब तत्वों में बुद्धि लगती है तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि जीवनम निरसम तत्वबोधम बिना, बिना तत्व के बोध के, बिना तत्व ज्ञान के ये जीवन निरस है। जीव का परम लक्ष्य ही तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का लक्ष्य है तत्व की जिज्ञासा करना, तत्व को जानना। इसलिए आप सब भी आज से 7 दिन पर्यंत तत्व को जानने का पूरा प्रयास करेंगे और तत्व को जान लेंगे। तत्व की जिज्ञासा करोगे तो जान जाओगे। भागवत में बड़ा तत्व है। महर्षि वेदव्यास जी ने यहाँ पर कितनी अद्भुत पंक्तियां लिखी कि तत्रागमत् भगवान व्यासपुत्रो, और कैसे आए? बोले यदृच्छया कामटमानो नपेक्षः। यदृच्छया आए। यदृच्छया का अर्थ क्या होता है? कहते हैं अपनी स्वयं की इच्छा से। यदृच्छया अर्थात
अपनी स्वयं की इच्छा से आए। ये सुंदर संकेत है। भगवान को बुलाने के लिए, भगवान हम पर कृपा करें, इसके लिए आप चाहे जितने प्रयास करें, ध्यान दीजिएगा वो सारे प्रयास आपके बहुत अच्छे हैं, सारे प्रयास उत्तम हैं, लेकिन कभी इस बात का अभिमान मत करना कि हमारे बुलाने पर भगवान आए, हम इतने बड़े भक्त हो गए कि हमारे पुकारने पर भगवान स्वयं चले आए, हमारे पुकारने से भगवान ने हम पर कृपा की। इस बात का अभिमान मत करना, बल्कि ये कहो कि भगवान ने अपनी स्वयं की इच्छा से हम पर कृपा की। ये भागवत की विशेषता है। इसकी पंक्ति पंक्ति में, पद पद में बड़ा तत्व छिपा है। यदृच्छया गामठ मानोरपेक्ष, भगवान अपनी स्वयं की इच्छा से आए, भगवान अपनी इच्छा से ही हर काम करते हैं। भगवान की लीला, भगवान के सारे अवतार सब भगवान की इच्छा से ही होता है, क्योंकि भगवान परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भगवान किसी के पराधीन नहीं है। ये ध्यान में रखना सभी कि भगवान किसी के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है भगवान और अपनी इच्छा से लीला करते हैं। सब भगवान की लीला है। एक नाव में कई सारे सज्जन बैठे थे, नाव तैर रही थी, कुछ दूर गई नदी में तो डूबने लग गई। सारे सज्जन बड़े चिंतित हुए, सब राम राम शिव शिव करने लगे। उसी नाव में एक बैठे थे संत महात्मा। उस संत महात्मा ने बड़ी विचित्र हरकत की। क्या किया? हाथ में कमंडल उठा, उस कमंडल से नदी का जल भर भर के नाव में खाली कर रहे थे। नदी का जल भर के नाव में खाली कर रहे हैं। लोग परेशान हो गए कि नाव ऐसे ही डूब रही है, ये और डुबाएंगे, नाव डूब रही है, ये और डुबाएंगे। एक ने कहा कि ये संत महात्मा को ही नाव में फेंक देते। तो औरों ने कहा देखो भाई, वैसे कौन से पाप आज फूट रहे हैं जो ये नाव डूब रही है, तुम संत महात्मा को गिरा करके और पाप करवाओगे क्या? लोगों ने सहन किया और वो नाव बच गई, किनारे लग गई। डूब रही थी लेकिन बच गई, किनारे लग गई। सब लोगों ने सांस में सांस आई सबकी, सब बाहर आए नाव से उतर के तट पे, लेकिन संत महात्मा उतरे नहीं। लोग देख रहे हैं संत महात्मा को, बड़ी विचित्र हरकत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले नाव में जो पानी भरा था उसको अपने कमंडलों से निकाल निकाल करके नदी में खाली कर रहे हैं, नाव का पानी नदी में डाल रहे हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने पूछा महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? जब नाव में पानी भर रहा था, नाव डूब रही थी, तो नदी से पानी इसमें डाल डाल करके इसे और डुबा रहे थे, और जब ये नाव किनारे लग गई है, इसमें पानी पड़ा भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप इसका पानी निकाल निकाल करके नदी में डाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो संत महात्मा ने कहा देखो ना, मैं नाव में पानी भर रहा था और ना निकाल रहा हूं। बोले तो क्या कर रहे हो आप? ना मैं नाव में पानी भर रहा था ना निकाल रहा हूं, मैं तो राम जी की हाँ में हाँ मिला दूं। राम जी की हाँ में हाँ मिला है। भगवान की इच्छा थी, नाव डूब रही थी तो हम उसको और डुबाएं, और नाव जब किनारे लग गई तो कोई डुबा नहीं सकता। भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, भगवान किसी के परतंत्र नहीं है। इस बात को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। भक्ति से भगवान को वश में किया जा सकता है बस, बाकी भगवान परम स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, लोगों ने कई बातें की। लोग पूछते भगवान का अवतार क्यों हुआ, भगवान राम क्यों अवतरित हुए? कोई कहता जलंधर दैत्य के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा, कोई बोलता जय विजय को शाप दे दिया था सनकादि महर्षियों ने, इसलिए जय विजय का उद्धार करने के लिए भगवान आए, और कोई कहता नारद जी ने भगवान को ही शाप दे दिया इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कारण बताया कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान का अवतार क्यों हुआ, भगवान ने मनुष्य शरीर को क्यों धारण किया? बोले निज इच्छा, भगवान की इच्छा थी इसलिए इस मनुष्य तन को, इस मानव रूप को भगवान ने धारण किया, क्योंकि भगवान की स्वयं की इच्छा थी। निज इच्छा निर्मित तन, भगवान किसी के परतंत्र नहीं, परम स्वामी। और ये तो बात हुई रामचरितमानस की, लेकिन वाल्मीकि रामायण में भी जब ये प्रसंग आया भगवान के अवतार लेने का, तो वहां पर वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने यही संकेत किया।
कि पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। पितरं रोचयामास, भगवान ने अवतार लिया, राजा दशरथ को पिता बनाया। क्यों? बोले पितरं रोचयामास, पिता बनाने में भगवान की स्वयं की रुचि थी, स्वयं की इच्छा थी। रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। और एक बड़ी सुंदर बात, जब अयोध्या में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, तुम्हारा दशरथ की आयु कितनी थी? कौन कौन जानता है, जरा बताइए। महाराज दशरथ की आयु कितनी थी? वाल्मीकि रामायण में लिखा है 60,000 वर्ष। जब 60,000 वर्ष के थे तब अवतार हुआ प्रभु श्री राम का। 60,000 वर्ष के महाराज दशरथ पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। आज के समय में किसी की समय से संतान ना हो तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ताने देते हैं कि भाई पिछले जन्मों में तुमने जरूर कोई पाप किए होंगे, अथवा इस जन्म में तुमसे कोई पाप हुआ है जिस कारण से तुम्हें समय से संतान नहीं हुई। लेकिन महाराज दशरथ ने अपनी 60,000 की आयु में, 60,000 वर्षों की आयु में कभी भी कोई पाप नहीं किया था, ना पिछले जन्म में कोई पाप किया था। तो उनको समय से संतान क्यों नहीं हुई? क्या कारण रहा? बोले महाराज दशरथ ने अपनी 60,000 वर्ष की आयु में इतने पुण्य कर दिए थे कि विधाता को, ब्रह्मा को उनकी संतान बनने योग्य, उनके पुत्र बनने योग्य कोई जीव मिल ही नहीं रहा था। बड़ा सुंदर सिद्धांत है गीता में। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कि सुचीनाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो विजायते। सुचीनाम श्रीमतांगे, जो पवित्र आत्मा होता है, पुण्यात्मा होता है, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा होता है, पुण्यात्मा होता है, उसके घर में पुण्यात्मा ही जन्म लेता है। योग भ्रष्टो विजायते। पुण्यात्मा के घर में पुण्यात्मा का ही जन्म होता है। और महाराज दशरथ ने अपनी 60,000 वर्ष की आयु में इतने पुण्य कर दिए, इतने पुण्य कर दिए कि संसार में कोई उनके समान पुण्यात्मा था ही नहीं कि विधाता उसे उनका पुत्र बना लेते। कोई उनके समान पुण्य वाला था ही नहीं। तब भगवान ने ही सोचा कि क्यों ना हम ही इनके बेटा बन जाए। आशीर्वाद भी दिया था, वरदान भी दिया था पूर्व में, इसलिए भगवान ने ही ये उपक्रम किया। राजा दशरथ को ये मति दी, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और भगवान का अवतार हुआ। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। तो भगवान अवतार लेते हैं स्वयं की इच्छा से। ऐसे ही अपनी स्वयं की इच्छा से आज राजा परीक्षित का और हम सब का उद्धार करने के लिए भगवान शुकदेव जी का रूप बना करके गंगा तट पर आए। तत्रागमत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागावटमानो नपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो वृतश्च बालेर अवधूतवेशः। ये भगवान की माया। स्वयं भगवान ने ही श्रीमद् भागवत महापुराण का सुखदेव जी के रूप में प्रचार प्रसार करके इसको जन जन तक पहुंचाया। इस श्रीमद् भागवत रूपी वाङ्मय मूर्ति की रचना करने वाले भगवान, इसमें प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भगवान, इस कथा का प्रचार प्रसार करने वाले भगवान और इस कथा को सुनाने वाले, बोले इस कथा को जो सुनाए वो भी भगवान, इस कथा को जो सुनाता है वो भी भगवान। कैसे? बोले नारद जी ने आयोजन कराया था भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उद्धार करने के लिए। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया आनंद नाम के तट पर। तो आनंद नाम के तट पर जो कथा हुई, उस कथा के वाचक कौन थे? उस कथा को किसने सुनाया? व्यासपीठ पर कौन बैठे थे? कहते हैं सनकादि 4 महर्षि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाइयों ने मिलकर की कथा सुनाई नारद जी और सारे ऋषि मुनियों को भक्ति ज्ञान वैराग्य। 4 कौन है? बोले भगवान के प्रथम अवतार है सरकारी महर्षि। भगवान का प्रथम अवतार सरकारी महर्षियों के रूप में हुआ था। स्वयं भगवान ही अपनी कथा कहते हैं, अपनी कथा को बनाते भी हैं, उसका प्राण प्रतिष्ठापन भी करते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं, उसको कहते भी हैं और भगवान ही अपनी कथा का आयोजन भी करते हैं। बोले नारद जी ने कथा करवाई थी, कथा का आयोजन किया नारद जी ने। नारद जी कौन है? बोले तृतीयं ऋषि सर्गम तो देवर्षि तमुपेत्य सह। तृतीय ऋषि सर्ग, नारद जी भगवान के तीसरे अवतार हैं। तीसरा अवतार देवर्षि नारद जी के रूप में हुआ भगवान का। 24 अवतार। तो भगवान के तीसरे अवतार है नारद जी। नारद जी ने कथा करवाई।
और उस कथा को जो सुने, कहने वाले भगवान, आयोजन करने वाले भगवान, और जो बैठ करके सुनता है कथा को, श्रोता रूप में, वो कौन है? बोले स्वयं भगवान ये अनंत प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान होकर के इस कथा को सुनते हैं। हम सबके भीतर गोविंद ही विराजते हैं, भगवान हम सबके भीतर रहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि भगवान आपके हृदय से निकल जाए, आपके भीतर से भगवान चले जाए, तो क्या होगा? आप कथा सुन पाएंगे? बोले कथा सुनना तो छोड़ो, प्राण ही निकल जाएंगे, जीवन ही नहीं रहेगा। भगवान से ही तो प्राण है, भगवान ही तो अनंतानंत देहियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठ करके उन्हें प्राण का संचार करते हैं, उन्हें जीवन देते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवय त्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने जब भगवान की स्तुति की तो ये कहा कि प्रभु आप ही समस्त देहियों के हृदय में, मेरे भी हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठ करके सबके भीतर आप ही विराज करके उनके हाथ पैर सबको प्राण का संचार आप ही करते हैं। अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादि सब कुछ भगवान ही करते हैं। भगवान ही अनंतानंत देहियों के, प्राणियों के हृदय में बैठ करके अपने इस चरित्र को सुनते हैं। जो इस कथा को सुने वो भी भगवान, इस कथा में जो रस है वो भी भगवान, इस कथा को जो सुनाता है वो भी भगवान, सब भगवान ही करते हैं। और भगवान ऐसा क्यों करते हैं? कोई अपनी कथा स्वयं सुनता है क्या? अपनी कथा स्वयं ही सुन लोगे क्या? भगवान अपनी कथा स्वयं क्यों सुनते हैं? ऐसा भगवान क्यों करते हैं? इसको आप इस प्रकार से समझिए, वर्तमान समय में जब विवाह होता है, ध्यान दीजिएगा सभी, जब विवाह होता है तो विवाह में दूल्हा और दुल्हन जो भी क्रियाकलाप करते हैं, वर और वधू, उसको कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। आजकल बड़ी अच्छी सुविधा है, ये कैमरे के माध्यम से सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद जब खाली समय होता है तो आराम से बैठ करके देखते हैं। तो जब विवाह होता है तो सारे क्रियाकलापों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है कैमरे के माध्यम से। और जब विवाह निपट गया, दूल्हा दुल्हन खाली समय में बैठी है तो दुल्हन कहती है दूल्हे से, सुनो जी विवाह की रिकॉर्डिंग लगाओ जरा देखें। विवाह की रिकॉर्डिंग लगाओ, देखते हैं। बोले तुम्हारा ही तो विवाह था, अपना ही विवाह देख करके क्या होगा? बोले नहीं, देखते हैं, आनंद आएगा। देखते हैं, आनंद आएगा। जिस प्रकार से संसार के प्राणी अपने ही द्वारा किए गए क्रियाकलापों को देख करके, सुन करके आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे ही भगवान भी समस्त प्राणियों के हृदय में बैठ करके अपनी ही कथा को सुन करके आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये भगवान का विशिष्ट ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भगवान की वांग्मयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति है। इस शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेकर के हम सभी भगवान के दिव्य चरित्रों को 7 दिन पर्यंत सुनने जा रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को सुना जाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने ही श्री पद्म पुराण में भागवत का महात्म्य बताया है। इस भागवत का महात्म्य 6 अध्यायों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और गोकर्ण धुंधुकारी, इन 2 कथाओं के माध्यम से प्रकाशित किया है महर्षि वेदव्यास जी। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य पढ़ा जाता है। क्यों? बोले महत्व को जानने के लिए। महात्म्य को पढ़कर ही हम उस ग्रंथ के महत्व को समझ सकते हैं, और जब तक महत्व नहीं जानेंगे हम उसकी सार्थकता को समझ नहीं पाएंगे। किसी वस्तु की आप कीमत को नहीं जानेंगे कि वो इतनी कीमती है तो हो सकता है कि आप उसकी उपेक्षा कर दें। जब आपको पता चलेगा कि ये अनमोल रत्न कितना कीमती है तो आप इसे संभाल करके अपने हृदय में इसके ज्ञान को बिठाएंगे, इसे समझने का अधिक प्रयास करेंगे। यह आपको महत्वपूर्ण तभी लगेगा जब आप इसके महत्व को जानेंगे। इसलिए पहले इसके महत्व को सुनिए, इसके महात्म्य को जानिए। महर्षि वेदव्यास जी ने श्री पद्म पुराण के श्री वैष्णव खंड में 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य बताया है। और महात्म्य में भी सर्वप्रथम अपने परम आराध्य, अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया।
कहते हैं महर्षि वेदव्यास जी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। बड़ा सुंदर वर्णन किया महर्षि वेदव्यास जी ने। परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय, सत, चिद और आनंद। 3 रूप हैं मेरे गोविंद के, परमात्मा के 3 रूप। पहले सत को जानिए। सत क्या है? कहते हैं सत का अर्थ होता है सत्ता। सत अर्थात सत्ता। सत्ता का ये तात्पर्य है कि भगवान की सत्ता, भगवान का प्रेजेंस इस पूरे संसार में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहता है। भगवान हर जगह है, हर समय हर जगह भगवान ही रहते हैं। ये भगवान का सत स्वरूप है, परमात्मा सत स्वरूप। भगवान का, गोविंद का दूसरा रूप है चिद। चिद का अर्थ होता है प्रकाश। भगवान प्रकाश रूप है। ध्यान दीजिएगा, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य से सबको ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है। वैज्ञानिक भी यही बात मानते हैं कि चांद तारे हो, चाहे संसार की कोई भी वस्तु हो, सबके प्रकाश का स्रोत ये सूर्य है। सूर्यमंडल से जो प्रकाश निकलता है उससे पूरा विश्व प्रकाशित होता है। लेकिन कभी किसी ने विचार किया कि सूर्य के पास इतना प्रकाश कहां से आया? सूर्य के पास ये जो प्रकाश है इसका क्या स्रोत है? सूर्य अपना प्रकाश कहां से प्राप्त करता है? बोले सूर्य देवता भगवान के नेत्र। विराट पुरुष भगवान के नेत्र हैं सूर्य। वेदों में ये वर्णन आया, वेदों में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। चक्षुः सूर्यो अजायत। विराट पुरुष के, परमात्मा के नेत्रों से, चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति हुई। ये सूर्य भगवान के नेत्र हैं। सारे जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य भी अपना प्रकाश मेरे गोविंद से प्राप्त करता है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। ये भगवान का चित स्वरूप है, प्रकाश। और परमात्मा का, गोविंद का तीसरा रूप है आनंद। भगवान आनंद रूपी है। आनंद का अर्थ क्या होता है? आनंद 2 प्रकार का होता है, सभी ध्यान देंगे। एक है विषयानंद, दूसरा है ब्रह्मानंद। आनंद 2 प्रकार का, विषयानंद और ब्रह्मानंद। पहले विषयानंद को समझिए। इस संसार के विषयों को भोग करके, संसार की वस्तुओं का उपयोग करके, उपभोग करके जो सुख का अनुभव होता है, आनंद की अनुभूति होती है, वही विषयानंद कहलाता है। और वास्तव में विचार करोगे तो ये केवल आनंद की अनुभूति है, ये वस्तुतः आनंद है नहीं। केवल ऐसा भान होता है कि हमें आनंद आ रहा है। कचौड़ियां खाई, आनंद आ गया। मखमल के बिस्तर में सो रहे, आनंद आ गया। आनंद का ये केवल भान है, ये वास्तविक आनंद नहीं है। ये क्या है? बोले सुख है। सुख, आनंद और सुख में अंतर होता है। ये सुख जो है वो संसार के द्वंद्व से भिन्न नहीं है। संसार के द्वंद्व में ही सुख भी फंसा हुआ है। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताएंगे आपको, सुख और आनंद में क्या अंतर है। एक सुख होता है, एक आनंद होता है। सुख जो होता है वो संसार के द्वंद्व में फंसा हुआ होता है, क्योंकि सुख बिना दुख के रह नहीं सकता। सुख अपने अस्तित्व के लिए दुख पर निर्भर है। बिना दुख के सुख का अस्तित्व नहीं हो सकता, कल्पना भी नहीं कर सकते। सुख और दुख सापेक्ष है एक दूसरे के। ये सापेक्षता का सिद्धांत है। सृष्टि, ये संसार सापेक्षता के सिद्धांत से चलता है। वैज्ञानिकों ने भी ये बात मानी है। हमारा विज्ञान ये बात बहुत पहले कह चुका है कि सापेक्षता का सिद्धांत इस संसार में कार्य करता है। सुख और दुख एक दूसरे के सापेक्ष है। इसे आप सरल भाषा में ऐसे समझिए, सुख और दुख जैसे दिन और रात, जैसे पाप और पुण्य। बिना रात की, कल्पना कीजिएगा, बिना रात के कोई कहेगा कि दिन है, आज के बाद रात होना बंद हो जाए, हर समय दिन है,
तो दिन का कोई महत्व रहेगा? हर समय दिन ही है, कोई नहीं कहेगा कि दिन हो रहा है। अरे कल्पना नहीं कर सकते आप दिन की बिना रात के, ऐसे ही बिना दुख के सुख की कल्पना भी संभव नहीं। जिसने दुख भोगा है वही समझ सकता है कि अभी सुख हो रहा है। जिसने दुख ही नहीं भोगा वो कैसे समझेगा कि सुख हो रहा है? दुख के बिना सुख नहीं रह सकता। सुख का अस्तित्व दुख पर ही निर्भर है। ये एक चेन है, एक प्रक्रिया है जो चलते रहती है। सुख के बाद दुख आएगा ही। अभी सुख है तो दुख तो होगा ही। ये मत समझना कि सुख मिल गया तो आगे भी सुख ही रहेगा, क्योंकि सुख तो इस संसार के द्वंद्व में फंसा है। सुख का विपरीत है दुख, जिस पर वो अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहता है। लेकिन आनंद इसके विपरीत है। ध्यान दीजिएगा, इस संसार में आनंद का कोई भी विपरीत शब्द आपको मिलेगा नहीं। आनंद का उल्टा क्या होता है बताइए? कोई है जो बता सके कि आनंद का विपरीत कुछ होता है? आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। आनंद अपने अस्तित्व के लिए किसी संसार के दूसरे तत्व पर निर्भर नहीं है। आनंद तो आत्मनिर्भर, स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं, अपने अस्तित्व के लिए किसी पर नहीं टिका है। आनंद तो आनंद है, और वही आनंद वास्तव में परमानंद है। वो आनंद स्वरूप हमारे गोविंद है। परमात्मा का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद कभी समाप्त नहीं होता। आनंद नित्य निरंतर बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं, समाप्त नहीं होता, दूर नहीं जाता। वो आनंद एक बार मिल जाए तो सदा बना रहता है, सदा बना रहता है, उसके बाद कोई कमी नहीं रहती। वो आनंद है, और उस आनंद से ही हम सब उत्पन्न हुए। वेदों में वाक्य आया कि आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंदादेव जातानि जीवन्ति। तो आनंद से ही सब उत्पन्न होते हैं। आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, सारे प्राणी आनंद से ही उत्पन्न हुए, परमात्मा से। आनंद अर्थात परमानंद, परमात्मा। परमात्मा का तीसरा स्वरूप आनंद। परमात्मा के 3 स्वरूपों का वर्णन किया। उसके बाद उसी परमात्मा पर ब्रह्म गोविंद के, श्री कृष्ण के 3 कार्य बताए। 3 काम करते हैं भगवान के। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये 3 काम है भगवान के, और इन 3 कामों को करने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप गोविंद के श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रयों को समाप्त करने के लिए, तापत्रय का विनाश करने के लिए। 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप अर्थात दुख। इस संसार में दुख 3 प्रकार के होते हैं। आप जिससे पूछिए भाई कैसे हो, लोग कहेंगे ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। न जाने कितने दुख गिनाते रहते हैं लोग। लेकिन हम कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि दुख केवल 3 ही हैं। और इन 3 दुखों को जिस दिन जान जाओगे, उस दिन आधी टेंशन तो ऐसे ही दूर हो जाएगी कि महाराज दुख ज्यादा नहीं है, केवल 3 है। समझिएगा बात, बहुत ज्यादा दुख नहीं है, 3 दुख हैं। कौन कौन से? बोले आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। 3 प्रकार के दुख बताए हैं शास्त्रकारों ने। आध्यात्मिकम, आदि भौतिकम, आदि दैविकम च। 3 प्रकार के दुख होते हैं। आध्यात्मिक दुख को सबसे पहले समझिए। आध्यात्मिक दुख क्या होता है? बोले आत्मना अधिकृत्य भवति इति आध्यात्मिकः। आत्मना अधिकृत्य भवति, सरल शब्दों में जो दुख आप स्वयं को खुद ही देते हो, जो हम अपने आप को दुख देते हैं, वही दुख आध्यात्मिक दुख। आप कहेंगे महाराज बड़ी विचित्र बात की आज आपने, अपने आप को कौन दुख देवे? अपने आप को भला कोई दुख देता है? अपने आप को तो सुख देता है व्यक्ति, अपने आप को कौन दुख देता है? बोले नहीं, आप अपने आप को आप दुख देते हो। और मैं कहता हूं जिस दिन आपने अपने आप को दुख देना बंद कर दिया, उस दिन आपके जीवन से 80%, 80 से भी अधिक, 90% दुख तो आपके ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे भीतर एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष इत्यादि विकार हैं, इन विकारों से ही हम अधिकतर दुख पाते हैं। यही आध्यात्मिक दुख है, आध्यात्मिक ताप।
और दूसरे प्रकार का दुख है आदि भौतिक दुख। भूतानाम अधिकृत्य भवति इति आदि भौतिक। भूतों से वाले भूत नहीं, भूत अर्थात क्या? बोले पंच महाभूतों से जिनका शरीर बना है, पृथ्वी जल वायु आकाश तेज, इन 5 तत्वों से जिनका शरीर बना है, संसार के प्राणी, इस संसार के जीव, इस संसार के पशु पक्षी, इन सब से जो आपको दुख मिलता है, जो कष्ट मिलता है, कोई आपका बैरी है, शत्रु है, आप मार्ग में चल के जा रहे थे, उसने आपको चिन्हित कर लिया और दूर से ये मारा पत्थर, चोट लग गई, तो ऐसे संसार के लोगों से जो आपको दुख मिलता है वो आदि भौतिक दुख है। और तीसरे प्रकार का दुख है जिसमें किसी का वश नहीं, वो है आदि दैविक दुख। आदि दैविकता दैवम अधिकृत्य भवति इति आदि दैविक। और ये जो आदि दैविक दुख है ये हमें प्राकृतिक आपदाओं के रूप में मिलता है और दैवी कृपा से प्राप्त होता है। ऊपरी बाधाएं, ग्रह नक्षत्र की पीड़ाएं, ये सब आदि दैविक दुख है। संसार में 3 ही प्रकार के दुख हैं और इन 3 प्रकार के दुखों का समूल नाश हो जाता है गोविंद के, श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने से, उनकी शरण में जाने से। इसलिए हम कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को प्रणाम करोगे, भगवान की शरण ग्रहण करोगे तो सारे दुखों का समूल नाश हो जाएगा। पहले श्लोक से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, दूसरे श्लोक में इस ग्रंथ के प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज की स्तुति की है महर्षि वेदव्यास जी। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस। सुखदेव जी महाराज के विषय में कहते हैं कि 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में ही रहे, 12 वर्षों तक अपनी माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आए। जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे, पेट में ही सारे तत्व का, सारे ब्रह्म का ज्ञान था उनको और सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जान गए कि जो ही बाहर आएंगे संसार में तो माया पकड़ लेगी और माया ने जो पकड़ लिया तो छूट पाना असंभव है। इसलिए ऐसा करते हैं, आनंद आ रहा है गर्भ में ही बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। 12 वर्षों तक गर्भ में बैठकर ही भगवान का भजन किया, बाहर नहीं आए। और जब महर्षि वेदव्यास जी ने व्याकुल होकर के, चिंतित होकर के भगवान से कहा कि कुछ समय के लिए आप अपनी माया को समेट लीजिए, भगवान ने कुछ समय के लिए अपनी माया को जो ही समेटा, तब सुखदेव जी का जन्म हुआ। और जन्म लेते ही ऐसे वैराग्य से भरे हुए थे कि किसी चक्कर में नहीं पड़े। जन्म लेते ही दौड़ पड़े, वन की ओर चले गए। जन्म लेते ही वन की ओर जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ना इनका कोई संस्कार हुआ है, ना यज्ञोपवीत, ना जन्म कर्म संस्कार, ना नामकरण संस्कार, जात कर्म, कुछ भी नहीं। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, अपेत कृत्यम, कोई कृत्य नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं हुआ। और जाने लगे वन को। जो वन को दौड़े तो पुत्र मोह, देखिए साहब, पुत्र मोह ऐसा हुआ महर्षि वेदव्यास जी को कि ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी होकर के भी आज पुत्र के पीछे पीछे दौड़ने लगे। द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, और पुकार रहे हैं पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहे थे सुखदेव जी को, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। सुखदेव जी ऐसे परमहंस पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, रुके नहीं, दौड़ते जा रहे हैं। वन के जो वृक्ष थे, पेड़ थे, सब बड़े व्याकुल हुए। तो सुखदेव जी की ओर से सारे वृक्षों ने उत्तर दिया, तरवो अभिनेदु। क्या उत्तर दिया? बोले महर्षि वेदव्यास जी, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी हैं। आप जैसे तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, साक्षात भगवान के ही अवतार को ऐसे पुत्र मोह में अपने पुत्र के पीछे दौड़ना शोभा नहीं मिलता। आप लौट जाइए, आपका पुत्र तो परमहंस है, वीतराग है, उसके पीछे मत दौड़िए, उसको जानिए।
ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज समस्त प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरबोधिनेदु संसर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर लिया। आइए अब चलते हैं नैमिषारण्य की उस पवित्र भूमि में जहां पर इस कथा को कहा गया। नैमिषारण्य की वो पवित्र भूमि है जहां पर शौनकादि 88,000 महर्षियों ने बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया है और 88,000 महर्षि यज्ञ करते हैं। प्रातः हुताग्नि यज्ञ करने के बाद जब समय मिलता है तो वहां पर व्यासपीठ पर विराजमान है श्री सूत जी महाराज। जैसे यहाँ पर विराजमान है वैसे ही वहां पर वो भी विराजमान है। और जैसे आप सभी श्रोता है, नैमिषारण्य में 88,000 महर्षि श्रोता है। 88,000 महर्षि बैठे हैं और सूत जी महाराज से कथा सुनते हैं। प्रश्न किया है, जिज्ञासा की है, प्रणाम करके जिज्ञासा की। और नैमिषारण्य की ये पवित्र भूमि है। ध्यान दीजिएगा सभी, नैमिषारण्य की भूमि बड़ी पवित्र है। शास्त्रों में इसे कथा की भूमि कहा गया। नैमिषारण्य की भूमि, नैमिषारण्य कथा की भूमि है। क्यों? बोले संसार में जो भी स्थान हो उस स्थान में इतनी कथा नहीं हुई होंगी जितनी कथाएं नैमिषारण्य में हुई है। 18 पुराण, रामायण, महाभारत सारी कथाएं नैमिषारण्य में ही सुनाई गई। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। वो सारे 18 पुराण सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में बैठकर के ही शौनकादि 88,000 महर्षियों को सुनाए। यहाँ तक कि जो सबसे छोटी कथा भी हम सुनते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा, वो भी नैमिषारण्य में ही कही गई है। और लव कुश उन दोनों भाइयों ने वाल्मीकि रामायण की कथा भी राम जी के पूरे अयोध्यावासी सारी प्रजा को नैमिषारण्य में ही सुनाई थी। नैमिषारण्य में प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तब लव कुश ने आकर के नैमिषारण्य के ही पवित्र तीर्थ में राम जी को और उनकी पूरी प्रजा को वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाई थी। और महाभारत की कथा भी यही कही गई नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कथा की भूमि है। और इस नैमिषारण्य के वन के पत्ते पत्ते में भगवान वास करते हैं। भगवान का एक नाम है निमिष। भगवान का एक नाम निमिष, और निमिष से ही बनता है नैमिषारण्य। निमिष से ही नैमिष बनता है। निमिष शब्द का एक रूप नैमिष। नैमिषारण्य का वन भगवान का स्वरूप है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के हजारों नामों का वर्णन करते हुए, हजार नाम कहते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए एक नाम बताया ऐसा निमिष। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह कहते हैं निमिषो निमिषस्त्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायोगेता समीरणः। निमिषो निमिषस्त्रग्वी, निमिष नाम है भगवान का। और निमिष शब्द का ही रूप है नैमिष। और अरण्य अर्थात वन, ये नैमिषारण्य है। ये वन भगवान का ही स्वरूप है। ऐसे दिव्य वन की ओर हम सभी चलते हैं। नैमिषारण्य का जो ये वन है नैमिषारण्य, इस नैमिषारण्य के नाम के पीछे भी दो कथाएं हैं। नैमिषारण्य में दो नाम पाए जाते हैं। एक शास्त्र में नाम है नैमिषारण्य और दूसरा नाम इस जगह का है नैमिषारण्य। क्या अंतर हुआ? और एक छोटा सा अंतर है नैमिषारण्य और नैमिषारण्य में। एक 100 का अंतर है। 3 प्रकार के सकार होते हैं। जिन्होंने बचपन में अच्छे से पढ़ाई की होगी वो सब जानते होंगे कि भैया हिंदी वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में 3 प्रकार के 100 होते हैं। एक तालव्य सकार, एक दंती सकार, एक मूर्धन्य सकार। तो एक नैमिषारण्य में तालव्य सकार है, तालु वाला, जिसका उच्चारण तालु से किया जाता है। जो सकार तालव्य है उसका प्रयोग एक नैमिषारण्य में किया है। और दूसरे में मूर्धन्य सकार, षड्यंत्र वाला, यहाँ संयम वाला शौ है एक नैमिषारण्य में और दूसरे नैमिषारण्य नाम में मूर्धन्य सकार, षड्यंत्र वाला शौ। तो 2 सकार के भेद से नैमिषारण्य के 2 नाम पाए जाते हैं। एक नैमिषारण्य, एक नैमिषारण्य, शास्त्रों में वर्णन। और इन 2 नामों के पीछे भी 2 कथाएं हैं शास्त्रों में। एक है वराह पुराण में, एक है वायु पुराण में। श्री वराह पुराण में कथा आती है कि भगवान ने, श्री कृष्ण ने इसी वन में
असुरों की पूरी सेना को अपने चक्र से एक निमिष में, एक क्षण भर में, क्षण का एक नाम होता है निमिष, एक क्षण भर के समय में अपने चक्र से पूरी आसुरी सेना को भस्म कर दिया। शास्त्रों में वर्णन है कि निमिषांतरेण मात्रम निहतम आसुरम बलम यत्र, निमिषांतरेण मात्रम निहतम आसुरम बलम यत्र, वो है नैमिषारण्य कथा की भूमि है। और दूसरी कथा है वायु पुराण में। वायु पुराण में वर्णन आता है कि एक बार सारे महर्षि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पूछने लगे कि ब्रह्मा जी, इस धरती पर, पृथ्वी पर तपस्या के लिए हमें कोई योग्य स्थल बताइए, हम तपस्या कहाँ करें, वो पवित्र भूमि आप हमें बताइए। तब ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से एक मनोमय चक्र उत्पन्न किया और उस चक्र को धरती की ओर छोड़ दिया। चक्र जा रहा था पृथ्वी की ओर और ऋषियों से कहा कि ऋषियों, इस चक्र के पीछे पीछे आप जाइए और ये चक्र जहां जाकर के रुकेगा, जहां इस चक्र का नोक विदीर्ण होगी, चक्र की नोक को निमि कहते हैं, और वो निमि शीर्यते यत्र, वो निमि जहां जाकर के शीर्ण करेगा, जिस भूमि को विदीर्ण करेगा, वही भूमि परम पवित्र आपकी तपस्थली होगी। और वो चक्र जाकर के रुका नैमिषारण्य में ही, और नेमि शीर्यते यत्र, वो नैमिषारण्य हो गया। नैमिषारण्य के नाम के पीछे दो कथाएं आपने सुनी। नैमिषारण्य की इस पवित्र भूमि में सौनकादि 88,000 महर्षियों ने कथा सुनी सूत जी महाराज से, और सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। ये सूत जी का पूरा परिचय आपको दें। सूत जी का पूरा नाम है उग्रश्रवा सूत। इनके पिताजी का नाम था रोमहर्षण सूत। इनके पिताजी महर्षि वेदव्यास जी के बड़े प्रिय शिष्य थे। वो भी कथा सुनाते थे। व्यास जी लिखते हैं कथा और सुनाते सूत जी कथा। सूत जी कथा सुना रहे थे, इनके पिताजी, ये सूत जी जो बैठे हैं यहाँ नैमिषारण्य में, इनके पिताजी कथा सुना रहे थे। कथा सुनाने लगे, कथा सुनकर के रोम रोम पुलकित हो गए, हर्षित हो गए। महर्षि वेदव्यास जी के आनंदित हो गए, सजल हो गए नेत्र, रोम रोम पुलकित हो गए, हर्षित हो गए। तो नाम रख दिया अपने शिष्य का रोमहर्षण। तुम्हारी कथा सुनकर के हमारे रोम रोम हर्षित हो गए, आज से तुम्हारा नाम रोमहर्षण। इनका नाम हुआ रोमहर्षण सूत, और रोमहर्षण सूत जी के पुत्र हैं उग्रश्रवा सूत। उग्रश्रवा सूत जी ने ही महाभारत की कथा भी सुनाई है। सौनकादि 88,000 महर्षियों, महाभारत की कथा में भी इन्हीं का संवाद है। सूत जी महाराज पुराणों के बड़े सरस वक्ता हैं, भगवान की कथा बड़ी सुंदर सुनाते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि सूत जी महाराज जैसा इस संसार में कोई कथा वक्ता हो भी नहीं सकता। इस संसार में कोई भी सूत जी जैसा कथावाचक नहीं हो सकता। क्यों? कहते संसार के जितने भी कथावाचक हैं, चाहे हम हो चाहे कोई दूसरा हो, वो जब कथा सुनाए तो कितने समय तक निरंतर कथा सुनाएगा? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, अधिक से अधिक 5 महीना निरंतर कथा सुनाता रहेगा। नहीं, 5 महीने सुनाने के बाद सारी कथाएं समाप्त हो जाएंगी। बुद्धि की भी तो एक सीमा होती है, उसके बाद दोबारा वही कथा सुनानी पड़ेगी। एक सीमा होती है, उसके बाद उसी कथा को रिपीट किया जाएगा। लेकिन सूत जी महाराज भगवान के ऐसे कथावाचक, ऐसी कथा सुनाते गोविंद की कि 1000 वर्षों तक निरंतर सौनकादि महर्षियों को कथा सुनाई है, और तब भी कथा समाप्त नहीं, क्योंकि सूत जी को भगवान की अनेक कल्पों की कथा याद है, अनेक कल्पों की कथा स्मरण है सूत जी महाराज। और स्मरण ही नहीं, उनके हृदय में भगवान की कथा सहज ही प्रकट हो जाती है, दिखने लगती है भगवान की कथा। भगवान की जो कथा है वो दिखती है, लेकिन कब? बोले जब भगवान के चरणों में प्रीति हो, भगवान से जब प्रेम होता है ना। तो यहाँ कथा सुनने आप आए हैं, भगवान से प्रेम होगा तो जो कथा चरित्र का वर्णन किया जाएगा वो चरित्र आंखों के सामने आने लगता है, दिखने लगता है। महाराज आप कहेंगे भैया कथा तो सुनी जाती है, दिखती कैसे है? बोले कथा दिखती है, कथा दिखती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही बात कही, सुजहि रामचरित मनिमानिक, गुप्त प्रकट यह जो जहि खानिक, सुजहि रामचरित मनिमानिक, सुजहि रामचरित मनिमानिक।
भगवान के चरित्र रूपी जो ये मणि है सूझ ही दिखने लगती है, लेकिन कब? जब गुरु जी की कृपा होगी तब। बिना गुरु कृपा के न कथा दिखती है, न समझ में आती है, न सुनने का अवसर मिलता है। गुरु कृपा परम आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरण रजों की वंदना की है। पहली चौपाई में गुरुदेव की ही वंदना करते हैं कि बंदो गुरुपद पद्म परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूर विचारो समन सकल भव रुचि परिवारो। बंदो गुरुपद पद्म परागा, गुरु जी के चरण रज की वंदना की है। पद्म परागा, चरणों की वंदना करके फिर कथा सुनाई, क्योंकि बिना गुरु कृपा की कथा सुलभ नहीं हो सकती। गुरु कृपा परम आवश्यक है। गुरु कृपा गोविंद कृपा दोनों जब मिलती है तो कथा सुनने का अवसर मिलता है। ये भगवान की सुंदर कथा। और सोनकादि 88,000 महर्षियों ने प्रश्न किया है सूत जी महाराज से। सोनकादि 88,000 महर्षियों में भी प्रधान है महर्षि सौनक। ये प्रधान आचार्य हैं। राजा जन्मेजय ने जो 12 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया है नैमिषारण्य में, उस यज्ञ के प्रधान आचार्य हैं। बड़े वैदिक विद्वान हैं, कर्मकांड के निष्णात हैं। और प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से दोनों हाथ जोड़ करके, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सार मम कर्ण रसायन। अज्ञान ध्वंस विध्वंस, बोले ये जो ज्ञान का अंधकार है इससे हमारा हृदय अंधकार से ढक चुका है। अज्ञान बहुत बड़ा अंधकार है, सब कुछ छिपा देता है अज्ञान। अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए हे सूत जी महाराज, आपके पास कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान तेजोमय प्रकाशमय ज्ञान है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से भी बड़ा है। करोड़ों सूर्यों के समान आपके पास जो ज्ञान है प्रकाशमय, उस ज्ञान से आप हमारे सज्ञान के अंधकार को दूर कर दीजिए और आप हमें कथा नहीं, कथा का सार सुनाइए। सुताख्या कथा सारम, हे सूत जी महाराज आप कथा का सार सुनाइए। ये संकेत है। ये नहीं कहा, ध्यान दीजिएगा सभी, ये नहीं कहा कि कथा सुनाइए, कह रहे कथा का सार सुनाओ। ये संकेत है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होते हुए भी सारे शास्त्रों का सार है। इसमें सारी कथाओं का सार यही है, भागवत की कथा। और इस कथा का सार क्या है? बोले कथा में आप आए हो तो आपको क्या मिलेगा? कथा में आपको क्या मिला? क्या रुपया पैसा मिलता है कथा में आके? नहीं। 3 चीजें हैं जो प्राप्त होती हैं कथा में आकर के, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। यही कथा का सार है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। कथा में आप आए हैं, आपको ज्ञान होगा कि परमात्म तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, संसार क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, गोविंद का स्वरूप क्या है, प्रभाव क्या है, लीला क्या है, गुण क्या है। इन सब बातों को आप जानते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ज्ञान होता है तो धीरे धीरे गोविंद की भक्ति भी प्राप्त हो जाती है, भगवान के चरणों की भक्ति मिलती है। और जब गोविंद से प्रेम हो जाता है तो संसार से धीरे धीरे अपने आप वैराग्य हो जाता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, यही 3 चीजें प्राप्त होती हैं हमें भगवान की कथा से। ये भगवान की कथा है। कथा होते हुए भी कथा का सार है। तो ऐसा सुंदर कथा सार आप हमें बताइए, और वो चर्चा ऐसी मधुर हो कि मम कर्ण रसायनम, कानों के माध्यम से हृदय में आकर के रसायन का काम करे। कानों के माध्यम से हृदय में जो आ जाए तो औषधि का काम करे। रसायन अर्थात औषधि। ऐसी औषधि आप हमें पिलाइए कि जो अविद्या के रोग को दूर कर दे। क्योंकि इस जीव को अविद्या का, माया का रोग लगा है। इस माया के रोग को दूर करने के लिए, अविद्या के रोग को दूर करने के लिए
ऐसी औषधि रूपी आप भगवान की सुंदर कथा का हमें मधुर पान कराइए। कानों के माध्यम से उस रस को हम पीना चाहते हैं, हृदय में उसे समाना चाहते हैं। ऐसी सुंदर चर्चा आप हमें बताइए। और क्या पूछा? कहते हैं कि ये वैष्णव लोग, भगवान के भक्त लोग माया मोह से बड़ा दूर रहते हैं। ये लोग माया मोह से दूर कैसे रहते हैं? माया तो बड़ी बलवान है, मम माया दुरत्या, भगवान ने कहा है। तो इस माया से ये लोग दूर कैसे रहते हैं? माया से भक्त लोग कैसे बचते हैं? ये बात भी आपने बताई। और भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के द्वारा विवेक की वृद्धि कैसे होती है, विवेक की प्राप्ति कैसे होती है, ये भी आप हमें बताइए। और महाराज घोर कलयुग आ गया है, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। घोर कलयुग आ चुका है। कलयुग के प्राणी बड़े पाखंडी होते हैं, बड़े अज्ञानी होते हैं, आलसी होते हैं, और इन कलिमल ग्रसित प्राणियों को नाना क्लेशों से आक्रांत देख करके सारे ऋषि महर्षि बड़े ही चिंतित हैं। और वो पूछते हैं कि इन कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, इनकी शुद्धि कैसे होगी, ये प्रश्न किया। और महाराज एक और बात हम जानना चाहते हैं कि ये जो कलयुग के प्राणी हैं, इनका उद्धार तो हो जाए, लेकिन इन्हें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान की प्राप्ति का मार्ग आपको बताया। और मार्ग भी ऐसा नहीं कि श्रेयसां यद् भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनं तद्वधानुना। कृष्ण की प्राप्ति करने के शाश्वत साधन को, शाश्वत साधन को आप हमें बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वधानुना। और वो साधन सामान्य नहीं होना चाहिए, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ साधनों से भी श्रेष्ठ हो। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः, क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन भी ऐसा वैसा नहीं, सर्वश्रेष्ठ चाहिए। और पावनानां च पावन, पवित्र से भी पवित्र, क्योंकि भगवान भी पवित्रतम है। पवित्रतम गोविंद को प्राप्त करने के लिए पवित्रतम साधन की ही आवश्यकता होती है। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वधानुना। वो शाश्वत साधन आप हमें बताइए हे सूत जी महाराज। और अपने प्रश्नों का निवेदन करते हुए सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया है और उनकी महिमा का ज्ञान, उनकी महिमा बताई। सूत जी महाराज की महिमा क्या है, उनकी महिमा का, यश कीर्ति का भी वर्णन किया है। कहते ये नियम है, शास्त्रों में आज्ञा दी गई है कि जिससे कोई ज्ञान प्राप्त करना हो, जिससे कोई तत्व जानना हो, उसकी प्रशंसा करना भी अनिवार्य है। कहते हैं गुरु और आचार्य जो आपको ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को तो अपने पास सीमित रखो, अपने पास छिपा करके रखो, अपने हृदय में संजो करके रखो। लेकिन गुरु और आचार्य ने जो ज्ञान दिया है उसको तो आप छिपा रहे हो, लेकिन गुरु को मत छिपाओ, गुरु का प्रकाश करो। बुद्धिमान व्यक्ति को गुरुं प्रकाशयति मंत्रम यज्ञेन गोपये। शास्त्रों में वर्णन है, आज्ञा है कि अपने गुरु का प्रकाश करो। और गुरु जी ने जो ज्ञान दिया है, मंत्र दिया है, उसको हृदय में संभाल करके रखो। तो ये भगवान की कथा की महिमा है। कथा सुनने से पहले यश कीर्ति का गान किया है सूत जी महाराज की। क्या यश कीर्ति है? बोले सूत जी महाराज, हमने आपसे इतने प्रश्न किए हैं, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं। क्योंकि आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त है। गुरु कृपा प्राप्त जिसे होती है, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, कुछ भी। इस संसार में एक बड़ी विचित्र वस्तु होती है, चिंतामणि। चिंतामणि बड़ी अद्भुत है। क्या विशेषता है? बोले चिंतामणि को जो व्यक्ति हाथ में ले ले, जिसे चिंतामणि मिल जाए, हाथ में ले लो। आप कल्पना कीजिएगा, चिंतामणि हाथ में आ जाए, जो भी चिंतन करोगे वो सब मिलेगा। चिंतामणि को हाथ में लेकर के चिंतन करो कि हमें
घर मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, रुपया दौलत मिल जाए, पैसा मिल जाए, सब मिल जाए, चिंतामणि संसार की कोई भी वस्तु आपको दे सकती है। ऐसे ही एक कल्प वृक्ष होता है स्वर्ग में। उस कल्प वृक्ष की ये विशेषता है कि उस कल्प वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति जाकर के खड़ा हो जाए और वो कल्पना करे, जो भी कल्पना करते जाएगा सारी कल्पनाएं सत्य हो जाएंगी। हम आप तो कल्पना ही कर सकते हैं कि कैसे वो सत्य होंगी, लेकिन वास्तव में वो कल्प वृक्ष है, उसके नीचे जो खड़ा हो जाता है और वो जो कल्पना करता है वो सारी कल्पनाएं सत्य हो जाती है। तो कहते हैं सौनकादि महर्षि, इस संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, कल्प वृक्ष मिल जाए और उससे मांगे कि हमें संसार की वस्तुएं दे दो, स्वर्ग का सुख दे दो, सब दे देंगे वो। लेकिन उस चिंतामणि से, उस कल्प वृक्ष से कोई व्यक्ति ये मांगे कि मुझे गोविंद का दर्शन करा दो, मुझे भगवान की भक्ति दे दो, मुझे इस संसार से मुक्ति दे दो, तो वो यही कहेंगे कि संसार की वस्तुएं केवल हम दे सकते हैं, हम भगवान का दर्शन नहीं करा सकते। सौनकादि महर्षि कहते हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदा प्रेष्यति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगिर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि से संसार का सारा सुख आपको मिल जाएगा। और सुरद्रु स्वर्ग संपदा, सुरद्रु कहते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष से संसार की नहीं, स्वर्ग की भी हर वस्तु आपको मिल जाएगी। संसार की तो छोड़िए, स्वर्ग की भी हर वस्तु सुलभ हो जाती है कल्प वृक्ष से। लेकिन उससे भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि स्वर्ग में मिल जाए तो संसार में ही लौट करके वापस आना पड़ता है। स्वर्ग मिल जाने के बाद भी संसार में ही आना पड़ता है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, सुनो अर्जुन, ये सकाम व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञों के द्वारा मेरा आयोजन करता है। यज्ञेर्ष्वा स्वर्गलोकं प्रार्थयन्ते, यज्ञेर्ष्वा स्वर्गलोकं प्रार्थयन्ते, यज्ञ करके स्वर्ग की कामना करता है सकाम व्यक्ति। और सकाम व्यक्ति को यज्ञ करने से फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती भी है, क्योंकि यज्ञ तो सब कुछ देने वाला है। यज्ञ से जो मांगोगे वो मिलेगा। तो सकाम व्यक्ति ने स्वर्ग मांगा, उसे स्वर्ग मिला, स्वर्ग गया। स्वर्ग में जाकर के उसने कई दिनों तक वहां की सुख सुविधा का पूरा लाभ प्राप्त किया। लेकिन जब उसके पुण्य समाप्त हो गए तो उसे वहां स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाता है, धक्के मार करके भगा दिया जाता है। स्वर्ग से जाओ, फिर से इस धरती लोक में जाओ और पुण्य करो, पुण्य कमाओगे तो वापस इधर आना। क्या कहते हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जब व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उसे मर्त्यलोक में, इस धरती लोक में, मृत्युलोक में फिर से भेज दिया जाता है। गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया। तो ये स्वर्ग भी किसी काम का नहीं है। स्वर्ग में जाओगे दोबारा वापस ही आना पड़ेगा। आप कहेंगे महाराज तो ये स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? बोले स्वर्ग को आप आज की परिभाषा में ऐसे समझिए कि स्वर्ग माने कोई 5 स्टार होटल है। 5 स्टार होटल देखा है आप? 5 स्टार होटल में आप जाइए, आपको संसार की उच्च से उच्च स्तरीय सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन कब तक? जब तक बिल का भुगतान करोगे तब तक। जब तक बिल का भुगतान करोगे वहां का मालिक भी आपको सलाम करेगा, आपको नमस्कार करेगा, वो आपसे अच्छे से बात करेगा, वहां का मालिक भी। लेकिन जो ही भुगतान करना बंद कर दिया तो वहां का एक साधारण से साधारण कर्मचारी, गेट कीपर भी आपसे ही कहेगा कि प्लीज गेट आउट, अब आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं, प्लीज गेट आउट, अब चले जाइएगा। तो ये है स्वर्ग। स्वर्ग में आप जाइए, जब तक पुण्य है वहां पर आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। अब पुण्य खत्म हो गया तो प्लीज गेट आउट, अब जाइए, आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। फिर से पुण्य कमा के लाओ, पुण्य का पैसा देते रहोगे तो सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। ये है स्वर्ग।
इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग जाने का कोई बड़ा लाभ नहीं है। लोग बड़े गर्व से कहते हैं महाराज अमुक व्यक्ति स्वर्गवासी हो गए, अमुक फलाने व्यक्ति स्वर्गवासी हो गए। हम कहते हैं स्वर्गवासी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बनना है तो गोलोकवासी बनो, बनना है तो साकेतवासी बनो, वैकुंठवासी बनो। स्वर्गवासी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्वर्ग मिलने के बाद भी दुखी होना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, तन कर फल विषय न भाई। ये शरीर आपको मिला है, इसका फल विषय नहीं है। सुख भोगने के लिए शरीर नहीं मिला है, ये शरीर मिला है परमात्मा को प्राप्त करने का साधन करने के लिए, गोविंद की प्राप्ति के लिए आप कोई मार्ग अपनाइए, इसलिए आपको शरीर मिला है, सुख भोगने के लिए नहीं। और स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, ये सुनकर के एक सज्जन ने हमसे कहा महाराज स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, अंत दुखदाई होगा, जब तक स्वर्ग में है तब तक आराम से सुख भोगेंगे, बाद में दुख होता रहे, बाद में दुख होता रहे। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। एक उदाहरण से आप समझिए, कहते हैं गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी पड़ रही, और एक सज्जन ने आपसे कहा चलो भाई गर्मी बहुत है, तुम्हें एसी के रूम में रहने का अवसर दिया जाता है, एसी वाले रूम में तुम रहो। और उस एसी वाले रूम में 1 महीना तक आपको रहने दिया, और जो 1 महीना पूरा हुआ अचानक आपको उस एसी के रूम से बेदखल कर दिया और सड़क पर खड़ा कर दिया गर्म धूप में। और जो धूप पड़ी बहुत पसीना आया, पहले से ज्यादा दुखदाई लग रही है वो धूप, पहले इतना कष्ट नहीं होता था धूप में, 1 महीना आदत हो गई एसी की, तो आप उस धूप में बड़ा कष्ट हो रहा है। उस एसी ने क्या दिया? बोले दुख ही दिया है। उस स्वर्ग ने आपको क्या दिया? स्वर्ग में जा करके व्यक्ति जब स्वर्ग की सुख सुविधाओं का उपभोग कर करके वहां की सुख सुविधाओं का आदी हो जाता है, आदत वाला हो जाता है, तो स्वर्ग से अचानक बेदखल कर दिया जाता है, जब इस धरती पर भेजा जाता है तब तो दुख ही होता है। स्वर्ग ने आपको क्या दिया? बोले दुख ही न दिया। उस स्वर्ग ने क्या दिया? दुख दिया। इसलिए कहते हैं स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग से भी कुछ नहीं होने वाला है। चिंतामणि और कल्पद्रुम, अधिक से अधिक आपको क्या दे सकते हैं? स्वर्ग की सुख सुविधाएं दे सकते हैं, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन गुरु की महिमा बहुत बड़ी है महाराज। गुरु की महिमा कहते हैं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु की यदि किसी पर कृपा हो जाए, किसी को गुरु कृपा प्राप्त हो जाए तो क्या होगा? बोले प्रयच्छति, गुरु दे देंगे आपको। क्या देंगे? बोले प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम, वैकुंठ दे देंगे। कैसा वैकुंठ? बोले योगी दुर्लभम, बड़े बड़े अमलात्मा योगेंद्र मुनींद्र ऋषि महर्षि देवर्षि सबको दुर्लभ जो वैकुंठ है, वो वैकुंठ आपको बड़ी सहजता से गुरु कृपा से प्राप्त हो जाएगा। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। और वैकुंठ शब्द के भी 2 अर्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैकुंठ का एक अर्थ तो सब जानते हैं कि वैकुंठ माने भगवान का धाम, भगवान का धाम है वैकुंठ, सबको पता है। लेकिन वैकुंठ का एक दूसरा अर्थ है, एक तो भगवान का धाम वैकुंठ और दूसरा भगवान का नाम वैकुंठ। भगवान का भी एक नाम वैकुंठ है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में ही जब महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि भीष्म पितामह ने 1000 नामों के द्वारा स्तुति की है, तो 1000 नामों में एक नाम वैकुंठ भी है। वैकुंठ पुरुष प्राण प्रणव प्रथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो तो एक तो भगवान का धाम वैकुंठ और दूसरा भगवान का स्वयं का नाम है। गुरु कृपा किसी को मिल जाए तो भगवान का धाम और भगवान स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। गुरु कृपा प्राप्त हो कुछ भी दुर्लभ नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया
कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरिंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। बिना गुरु की कृपा से भवसागर से कोई भी पार नहीं हो सकता। भवसागर से पार होना है तो गुरु कृपा आवश्यक है। तो ऐसी गुरु कृपा प्राप्त है आप सूत जी महाराज, आप हमारी शंकाओं का समाधान कीजिए। अपने प्रश्नों का निवेदन करते हुए गुरु जी की महिमा का वर्णन किया शौनकादि महर्षियों ने और कहा कि आप अब हमें कथा सुनाइए। तो शौनकादि महर्षियों के प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी का ध्यान किया और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहने लगे कि हे सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि महर्षियों, मैं आपकी सारी शंकाओं का समाधान करूंगा। आपके सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, उस उत्तर को आप ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, सावधान प्रयासरण हो, सावधान हो जाइए और ध्यान से सुनना। देने वाला जब कोई महंगी चीज देता है, कीमती चीज देता है, तो कहता है बड़ा जरा ध्यान से रखना, इसको जरा ध्यान से संभाल के रखना। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान से सुनना। आप सभी ध्यान से सुनिएगा कि काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्नास हितवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। बोले ये जो काल है एक सर्प की तरह है और वो सर्प हर समय अपना मुख खोले रहता है। जैसे एक सांप शिकार करने के लिए मुंह फाड़े रहता है, वैसे वो काल रूपी जो व्याल है, काल रूपी जो सर्प है, वो लोगों को अपने मुख में डालने के लिए हमेशा मुख खोले रहता है। और काल से सबको भय है, सब मरने से डरते हैं, सब मरने से डरते हैं। और उन प्राणियों के इस मृत्यु के भय को ही दूर करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने, एक तोते ने, कीर ने इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाया है कलयुग के प्रारंभ में। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत की कथा कीर ने सुनाई है, तोते ने। ये कीर कहने का, तोता कहने का, पक्षी कहने का क्या तात्पर्य है? सुखदेव जी को हम तोते के रूप में जानते हैं, पक्षी के रूप में। पक्षी कहने का क्या तात्पर्य है? बोले पक्षी की एक विशेषता होती है। पक्षी तोता जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे कि तोते को, पक्षी को आप चाहे जितना रटा दीजिए, वो उससे अधिक नहीं बोलेगा जितना आपने उसको बताया है। जितना उसको रटा दो उतना ही बोलता है, जितना उसको एक बार बता दिया वो उतना ही कहता है, अधिक नहीं कहता। कीर की, तोते की, पक्षी की विशेषता होती है, उसको जितना बता दो उतना ही वो बोलता है, उससे अधिक नहीं बोलता। तो कहते हैं कथा की भी यही विधा है, कथा की भी यही विधा है। कथा कहने के लिए गुरु जी से जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, गुरु जी ने जितना बताया है उतना ही आगे बढ़ाओ, उसमें अपने मन से मत मिलाओ। मन गणत मिलाओगे तो तुम कथा को कचड़ा बना दोगे। वास्तव में यही सत्य है कि कथा परिपूर्ण है, इसमें अलग से मिलाने की, इसको सजाने संवारने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कथा इतनी परिपूर्ण है कि इस कथा में ही जितना कहा गया है, महर्षि वेदव्यास जी ने जितना लिख दिया, सुखदेव जी महाराज ने जितना कह दिया, गुरु जी ने तुम्हें जितना पढ़ा दिया, उतना ही आगे बढ़ाओ, उसी का आनंद लो। उसमें ही इतना तत्व है कि उस तत्व को ही अपने अंदर समा नहीं पाओगे। उसमें अधिक से अपने से मिलाने की, उसको सजाने संवारने की कोई आवश्यकता नहीं है। सजाने संवारने के चक्कर में कथा को कचड़ा बना दिया। पूरे देश में दुर्भाग्य की बात यही हो रहा है, कथा में बाहर से सजाने के लिए, संवारने के लिए उसे कचड़ा बना दिया जाता है। ये कथा क्या है? बोले कथा गंगा है महाराज। एक गंगा जो भगवान के पादार विंद से, चरणों से प्रकट हुई, वो गंगा भागीरथी गंगा,
उस भागीरथी गंगा में लोगों ने गटर का पानी मिला मिला करके उसे इतना प्रदूषित कर दिया कि आज पूरा संसार, आज पूरा भारतवर्ष गंगा की शुद्धि के लिए चिंतित है, परेशान है। और ये जो दूसरी गंगा है भगवान के मुखारविंद से निकली भागवती गंगा, इस गंगा में भी यदि गटर का पानी मिला दोगे तो प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? इसमें गटर का पानी मत मिलाओ। ये कथा गंगा है। माता पार्वती ने जब भगवान शंकर से कथा सुनाने को कहा तो भगवान शंकर ने ही कहा कि पूछेउ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछेउ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। रघुपति कथा, राम कथा गंगा है, और ये भागवती कथा, ये भागवत कथा, ये भी गंगा है। स्वयं सुखदेव जी ने कहा है, कहां पर? बोले दसम स्कंद के प्रारंभ में जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाने को कहा तो वहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वसुदेव कथा प्रश्न, बोले वासुदेव कथा प्रश्न, पुरुषास्ते गुणाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्री तत्पावनं सलिलं। वासुदेव कथा, भगवान वासुदेव की कथा के विषय में यदि प्रश्न किया जाए तो ये कथा 3 लोकों को पवित्र करती है। ध्यान दीजिएगा, वो भागवती गंगा जो भगवान के मुखारविंद से निकली है, वो गंगा 3 लोकों को पवित्र करती है, 3 व्यक्तियों को पवित्र करती है, 3 लोगों को। और ये भागीरथी जो गंगा है, वो भगवान के चरणों से निकली, वो 3 लोगों को पवित्र करती है, 3 त्रिभुवन को, त्रिभुवन पावनी है गंगा। ऐसे ये जो भागवती गंगा है, ये 3 लोगों को पवित्र करती है। किसको किसको? बोले वक्तारं पृच्छकं श्रोत्री तत्पावनं सलिलं यथा। वक्तारं, जो कथा कहे उसको, जो कथा के विषय में प्रश्न करे उसको, और जो कथा सुने, 3 लोगों को ये भागवती गंगा पवित्र करती है। त्रिभुवन पावनी वो गंगा और त्रिजन पावनी ये गंगा। ये भागीरथी और भागवती दोनों गंगाएं भगवान ने ही प्रकट की है प्राणियों के कल्याण के लिए। इन गंगाओं में गटर का पानी मत मिलाओ। मिलाना है तो क्या मिलाओ? बोले कथा गंगा है, और गंगा का स्वरूप आपने देखा होगा। जब गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं, जो लोग गए होंगे गंगोत्री में उन्होंने देखा होगा कि वहां जब गंगा जी की धार निकलती है तो कितनी पतली धार होती है, पतली सी धार निकलती है गंगोत्री से। लेकिन आगे चलते चलते उसमें अलकनंदा, मंदाकिनी, सीता, जमुना, सरयू इत्यादि अनेक पवित्र नदियों का जल मिलता जाता है, और गंगा जी का बहाव, प्रवाह कितना विशाल हो जाता है। ऐसे ही ये भागवत भी है। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान दिया तो केवल 4 श्लोक, भागवती गंगा का ज्ञान केवल 4 श्लोकों में दिया था भगवान। 4 श्लोक में चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। उसी को ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। तो नारद जी ने जब ये ज्ञान दिया, नारद जी ने जब ये ज्ञान महर्षि वेदव्यास जी को दिया तो महर्षि वेदव्यास जी ने इसमें मिलाया। क्या मिलाया? बोले सारे शास्त्रों का तत्व निकाल करके इसमें मिला दिया, और उस शास्त्रों के तत्व का आलोडन करके जब उसमें तत्व मिलाया, सब कुछ मिला दिया, 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का बड़ा विशालकाय ग्रंथ तैयार कर दिया महर्षि वेदव्यास जी। 4 श्लोकों से 18,000, कल्पना की। क्या क्या नहीं मिलाया? सब मिला दिया, सारे शास्त्रों का तत्व मिलाया। इसलिए कहते हैं मिलाने के लिए बनाई नहीं है, मिलाना है तो मिलाओ, लेकिन क्या मिलाओ इस बात पर भी विचार करो। ये कथा गंगा है, इसमें गटर का पानी मत मिलाओ। मिलाना है तो मिलाने के लिए भागवत में रामायण मिलाओ, भागवत में गीता मिलाओ, भागवत में
4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। शास्त्रों की कोई कमी नहीं है। मिलाने के लिए क्या कमी है? मिलाना है तो इन सभी शास्त्रों का आलोड़न करके, चिंतन करके, उससे तत्व निकाल करके इसको मिलाओ, फिर देखो कितना आनंद आएगा। कथा गंगा है हमारा। इस कथा में अनेक शास्त्रों का तत्व निकाल करके मिलाओ, तब आनंद आएगा। कचरा कटर का पानी नहीं। तो कथा की यह विधा है, जो कथा को सुनाता है उसे पक्षी की तरह होना चाहिए। जितना गुरु जी से ज्ञान प्राप्त हुआ, जितना शास्त्रों में वर्णन है, उतना ही आगे बढ़ाए। अपने मन से मनगढ़ंत बातें ना करें। और पक्षी का एक दूसरा अर्थ भी होता है। पक्षी का दूसरा अर्थ ये होता है, पक्षी अर्थात जिसके 2 पक्ष हो, 2 पंख हो, जिसके उसे पक्षी कहते हैं। और एक पंख से काम नहीं चलेगा, 2 पंख होना जरूरी है, क्योंकि बिना 2 पंख के उड़ा नहीं जा सकता। एक पंख से कोई नहीं उड़ सकता, 2 पंख होंगे तभी उड़ पाओगे। तो जो भगवान की कथा को सुनाए वो पक्षी है। सुखदेव जी महाराज पक्षी हैं। कौन से पक्षी हैं? बोले तोता है। सुखदेव जी तोता है। और राम कथा सुनाने वाले महर्षि वाल्मीकि बोले वो भी पक्षी हैं। ये कौन से पक्षी हैं? कूजन्तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। महर्षि वाल्मीकि जो कविता रूपी डाल पर बैठ करके भगवान राम के मधुर नाम का संकीर्तन करते हैं, मधुर नाम का गुणगान करते हैं, मधुरम मधुराक्षरम, वो महर्षि वाल्मीकि कोयल है। सुखदेव जी तोता है, वाल्मीकि जी कोयल है। और पक्षी की विशेषता ये होती है कि उसके पास 2 पंख होते हैं। ये 2 पंख क्या है? बोले ज्ञान और वैराग्य, यही 2 पंख हैं। जो ज्ञान और वैराग्य इन 2 पंखों से संपन्न होगा, वही पक्षी इस कथा को सुना सकता है। और सुखदेव जी महाराज ज्ञान वैराग्य संपन्न है, और महर्षि वाल्मीकि भी ज्ञान वैराग्य संपन्न है। ज्ञान वैराग्य संपन्न व्यक्ति इस कथा को सुना सकता है। ऐसा पक्षी ही इस कथा में उड़ सकता है। और पक्षी की एक तीसरी विशेषता भी होती है। पक्षी का एक तीसरा अर्थ भी होता है। क्या? बोले पक्षी अर्थात जो किसी का पक्ष ले। पक्षी अर्थात जो किसी का पक्ष लेता है। कहते हैं ना कि ये तो हमेशा उसका ही पक्ष लेते हैं, बड़े पक्षपाती हैं। पक्षी अर्थात जो किसी का पक्ष ले, जो पक्षपात करे। तो जो माया का पक्ष छोड़ करके मेरे गोविंद का पक्ष ले, ऐसा पक्षपाती पक्षी ही इस कथा को सुना सकता है। ये कथा सुनाने वाले पक्षी होते हैं। क्योंकि भगवान भी तो पक्षपाती हैं बंधुओं। भगवान भी पक्षपाती हैं। भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। क्यों लेते हैं? बोले भगवान अपने भक्तों का पक्ष नहीं लेंगे तो इस संसार से भक्ति का सिद्धांत ही समाप्त हो जाएगा। लोग भक्ति करना ही छोड़ देंगे। इसलिए भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। लेना पड़ता है, नहीं तो लोग भक्ति करना ही छोड़ देंगे। आप सोचिए कि भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेना छोड़ दे। भक्त लगा पड़ा है भक्ति करने में और कृपा नहीं कर रहे। और जिसने कभी भजन नहीं किया, कभी भक्ति नहीं की, ऐसा नास्तिक व्यक्ति पर कृपा बरसा रहे, उस पर हमेशा कृपा बरस रही है। तो भक्त सोचेगा कि भैया हम तो हमेशा भजन करें, लेकिन भगवान ने हमें कभी कुछ नहीं दिया। ऐसे जो निष्काम भक्त होते हैं उनके मन में तो नहीं आएगा, लेकिन कई सारे भक्तों के मन में यही आएगा कि देखो भगवान की भक्ति करने का कोई लाभ नहीं, भगवान तो कभी सुनते तो है नहीं। तो भगवान यदि भक्तों का पक्ष ना ले, भगवान की भक्ति का ये सिद्धांत ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं।